जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आप लोगों के लिए कट ऑफ की वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ। एक प्रॉपर एनालिसिस कर लाया हूँ। ज़रूर थोड़ा सा इसमें लेट हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना आप लोगों के लिए वर्क किया गया है। देखिए, ये फ़ोन के थ्रू आप लोगों को जितना एनालिसिस किया गया है, फिर उसके बाद सिस्टम में ये एनालिसिस किया गया है। प्रॉपर एक वर्क करके किसी का वीडियो देख कर हम उठाकर आप लोगों के लिए वही बना कर ले आएँ, ये हमारा काम नहीं है। 1-2 दिन बाद ज़रूर आए हैं, लेकिन आप लोग यहीं से समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कितना ज़्यादा मेहनत किया गया है, ठीक है? तो प्रॉपर सिस्टम में वर्क किया गया है, फ़ोन से वर्क किया गया है, उसके बाद पूरा एनालिसिस किया गया, बहुत डिटेल में चीज़ों को समझा गया है। कैटेगरी वाइज़ मेल, फीमेल सबको पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। साथ में इसमें ये भी बताऊँगा मैं, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे जो फैकल्टीज़ टीचर हैं, वो उन्होंने नहीं बताया है कि आपका जो गर्ल्स का है उसमें प्लाटून कमांडर इंक्लूड नहीं होता है। उन्हें उन लोगों ने उसको भी इंक्लूड कर कर आप लोगों का रैंकिंग बताया है यहाँ पर, ठीक है? तो छोटी-छोटी जो बारीकियाँ हैं, उन सबको ध्यान में रख कर ही आप लोगों के लिए मैं एक कट ऑफ वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखना। मैं आप लोगों को इसमें एक चीज़ बताऊँगा लास्ट में कि जो 30,000 प्लस वाले भी हैं, उसमें भी उन लोग कौन है ऐसे जो सेफ हो जाएँगे, ठीक है? तो वीडियो पूरा देखना, अच्छे से देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हम लोग सब इंस्पेक्टर के मेंस के लिए उसका बुक का पीडीएफ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? अब इस बुक में खासियत क्या है, देखिए ये टोटली देखा जाए तो आपका एमसीक्यू वाला है। कोई अगर ये चाहता है कि मैं इससे पूरा थ्योरी पढ़ सकूँ, तो सॉरी, ये उन लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा, लेकिन एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट। अब इसका फ़ायदा क्या है, सपोज़ आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ा, जैसे आपने हिंदी से ही किसी टॉपिक को पढ़ा, रस, छंद, अलंकार, या आप किसी को भी ले लीजिए, आप लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद जब आप एमसीक्यू लगाएँगे, तो यहाँ पर ये आपको काम आएगा, ठीक? काम कैसे आएगा, जब आप एमसीक्यू देखेंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप लोगों ने उस बुक में, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें नहीं रहेंगे। तो आप या तो वहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, आप जब पढ़ेंगे आपसे गलत होगा तो आपको खुद ऑटोमेटिक आपको याद होने लगेंगे। ये इस पीडीएफ का खासियत है, ठीक है? इसमें प्रॉपर एमसीक्यू रखे रखा गया है। हिंदी के 3 है, इंग्लिश के 2 है और मैथ्स के 1 है, और जो मैथ्स का 1 है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? तो इसके पहले आप लोग देख लीजिए इसका खासियत क्या-क्या है, इसमें एक बार और मैं जल्दी बता दूँ ताकि हम अपने जो आज का मेन टॉपिक है उसमें आ सकें। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स को सब मिला के 20,000 प्लस क्वेश्चन है। पिछले 5 साल के नए प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए। अदर स्टेट के जो एसआई के क्वेश्चन उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। यूपी, एमपी, हरियाणा, सीजी, उत्तराखंड, बिहार, जो भी स्टेट आस-पास की स्टेट है या फिर हाल-फिलहाल में जिस स्टेट में एग्ज़ाम हुए, उन सब एग्ज़ाम के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के क्वेश्चन को इसमें पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है, ठीक है? टोटल 6 पीडीएफ मिलेंगे, ज़िप फाइल में आप लोगों को मिलता है। ज़िप फाइल कई लोग उसको सोचते हैं डाउनलोड करने के बाद कि सर ये ओपन नहीं हो रहा है। ज़िप फाइल को एक्चुअली ज़िप फाइल के लिए एक ऐप लगता है। ज़िप फाइल का ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वो ओपन होता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो आपका पीडीएफ वहाँ पे सेव हो जाता है, फिर उसके बाद ओपन हो जाता है, ठीक है? तो उसके लिए मैं एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये 3 से 4 दिन अभी जो रहेंगे, उसमें अगर आप लोग बाय कर लेते हैं, तो आपको अगर बाय करने के बाद कोई भी दिक्कत होती है, सपोज़ आपको पीडीएफ नहीं मिलता है या आपको कोई भी दिक्कत होती है, तो आप लोगों को मैं सॉर्ट आउट प्रॉब्लम करा दूँगा, तुरंत के तुरंत। लेकिन 3-4 दिन बाद अगर आप लोग उसको बाय करेंगे, तो आप लोगों को तब भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराएगी, आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है बाय करने के बाद। लेकिन उसमें आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है आपने सुबह बाय किया और आपको शाम तक आपको वो प्रॉब्लम आपका रिज़ॉल्व, लेकिन प्रॉब्लम तब भी रिज़ॉल्व होगा, ठीक है? तो ये रीज़न है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा-सा मैं बिज़ी हो जाऊँगा। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं। कमेंट में मैं इसका लिंक पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स पे, आप लोग पहले ही कमेंट देखेंगे तो उसमें बाय करने का लिंक रहेगा, ठीक है? और दूसरा जो लिंक रहेगा वो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, जैसे आप लोग डाउनलोड करते हैं फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग उस लिंक में जाइए टेलीग्राम के, और वहाँ पे जाके सिर्फ हाय लिख दीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम आप लोग का वहाँ पे भी सॉल्व कर दूँगा, ठीक है? तो जो पहला कमेंट रहेगा, लिंक रहेगा, उसमें आप लोग जाएँगे तो इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा बाय करने का, ठीक है? 110 रुपीज़ का ये 6 पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद आप लोग ईमेल आईडी में आप लोग अपना जो ईमेल यूज़ कर रहे हैं फ़ोन में, उसी ईमेल को रखना, क्योंकि आपका जो पीडीएफ आएगा वो उसी में आएगा, ठीक है? उस ईमेल में आ जाएगा तुरंत बाय करने के बाद, ठीक? उसके बाद आप लोग इस तरीके से जाएँगे, अगर फ़ोनपे वाले लोग को किसी को भी दिक्कत होती है, कुछ-कुछ स्टूडेंट को हो रही है, तो आप लोग फ़ोनपे का जो आपका यूपीआई है उसको यहाँ एंटर कर दीजिए, तो आप लोगों को फ़ोनपे वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर ये चीज़? अब इसके बाद जब आप लोग बाय कर लेंगे, देखिए आप लोगों को यहाँ पे खासियत बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं,
सीपीओ एसआई का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, सीजीएल का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, हिंदी को जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपको इसको हिंदी में उसको विवरण बताया गया है। तो ये हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए बहुत अच्छा है जिनको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हिंदी में समझाया गया है इंग्लिश को, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं राजस्थान, हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए आपके छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन इंक्लूड किया है, रेलवे का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो इतने सारे अदर अदर एग्जाम के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं अदर स्टेट के क्वेश्चन को ही लिया जाता है हमारे स्टेट में, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट ना हो इसलिए अपने स्टेट वाले लोग भी अदर स्टेट के क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद मैथ्स को देख लीजिए आप, मैथ्स इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो ये सब चीज़ इस पीडीएफ की खासियत, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है तरीका, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक, अब हम वापस आ जाते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर। सो देखिए, हमने 50% रिजर्वेशन रखा, उसका रीज़न ये है कि 58% को असंवैधानिक कर दिया गया है, 76% का कोई आशा नज़र नहीं आ रहा है कि वो पास हो पाएगा, और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 50% का जो दायरा है वो पार नहीं होना चाहिए, तो हमने 50% के हिसाब से रखा है। ठीक, बाकी एक्यूरेट डाटा जो अब रोस्टर आ जाएगा उसके बाद ही कोई डिसाइड कर सकता है। तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पर यूआर में हो गए 488, ओबीसी में 135, एससी में 152 और एसटी में 195। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूआर का जो है 488 के बाद आपका जो यहाँ पर 410 हमने क्यों लिया, मैं समझा देता हूँ। देखिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। अब इनमें आ जाते हैं जैसे आपका फीमेल का हो गया, आपका साथ में एक्स सर्विसमैन का हो गया, आपका पुलिस विभाग का हो गया। तो 10% आपका एक्स सर्विसमैन का बोला गया और 5% पुलिस विभाग का बोला गया, तो वो इन्हीं में से कटेगा। सपोज कोई सिलेक्शन लिया, वो एक्स सर्विसमैन वाला सेलेक्ट हो गया यूआर में, भले उसका नंबर कितना भी हो, टॉपर क्यों ना हो, लेकिन वो जब अपना सीट लेगा तो वो लेगा आपका सीट जनरल का ही सीट लेगा, अगर वो जनरल का है। ओबीसी का है तो ओबीसी का सीट लेगा, एससी का है तो एससी का सीट लेगा। ये होता है आपका रिजर्वेशन का फॉर्मूला। ठीक, तो हमने जब इसको हटाया एक्स सर्विसमैन और आपका पुलिस विभाग का, तो आपका यहाँ पर आ जाता है 410 वैकेंसी यूआर का 410 वैकेंसी के बाद जो फीमेल है उसमें 1/3 बोला गया है, एक तिहाई, उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे, 410 का मैंने नहीं लिया है फीमेल, 410 का जगह 310 का लिया है। उसका रीज़न ये है कि लगभग 100 पोस्ट जनरल में जो है यूआर में जो है आपका किसका है, ये आपका है प्लाटून कमांडर का। प्लाटून कमांडर गर्ल्स में इंक्लूड नहीं हो रहे, फीमेल में इंक्लूड नहीं हो रहे, उसी का रीज़न है कि मैंने इसको 310 लिया है। अब ये चीज़ हर कोई नहीं समझा पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और आपका डायरेक्ट पूरा का पूरा वैकेंसी को फीमेल में भी डाल दे रहे हैं और उसके हिसाब से कट ऑफ बता रहे हैं, जो कि एक साइड से गलत है। ठीक, तो प्लाटून कमांडर को हटाने के बाद आपका लगभग 2000, क्योंकि 100 वैकेंसी हो गई और उस इंटू 20 गुना करेंगे तो 2000 आपके यहाँ पे आ जाते हैं फीमेल के लिए यूआर से। मेल के लिए यूआर से 310, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहा है आपको प्लाटून कमांडर भी, तो 310 इंटू 20 कर देंगे अपन, तो आपका हो जाता है 6200 यहाँ पर। अब इन सब को समझने के बाद हमको एक चीज़ यहाँ पर ये समझ में आया है कि जो आपका मेल का जाएगा वो जाएगा लगभग 8200 के आसपास। ठीक है, 8200 आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपका यूआर में बहुत सारी गर्ल्स हैं, आपका 6200 के अंदर बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, उनको हटाएंगे हम, तो उसके जगह बॉयज़ जो हैं 62 के बाद वाले बॉयज़ आपके सेलेक्ट होंगे, लगभग 1,500 से 2,000 बॉयज़ सेलेक्ट होंगे। तो हमने एक अनुमान लगा के 80 टू 100 के आसपास जो आपके जनरल यूआर में आ रहे हैं वो सेफ हो जाएंगे। आपको ये मत बोलना यहाँ पर कि सर आपने 6200 मेल बोला तो कैसे मेल आ जाएंगे। देखिए, इसके अंदर 6200 जब टॉप ऊपर से नीचे करेंगे तो बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं, वो जाएंगी अपनी गर्ल्स की कैटेगरी में, और उसके बाद वो वैकेंट हो जाएंगी सीट, तो उसमें चले जाएंगे आपके मेल। ठीक है, तो इस तरीके से समझाया गया है। अब इस हिसाब से आपके जो फीमेल जाएगा वो ये मानकर चलिए आप 14,000 से 15,000 आपकी फीमेल जाएंगी। उसका रीज़न बहुत सारे, उसका रीज़न एक ये है कि जब आप 8,000 तक के देखेंगे कि 8,000 में कितनी गर्ल्स हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 1,500 या 2,000 में, मैं पूरा डाटा निकाला था लेकिन इसको नोट डाउन नहीं कर पाया हूँ, 1,500 या 2,000 तो उसमें गर्ल्स हैं। ठीक है, या उससे भी कम हो सकती हैं, मेरे को अगर डाटा मिलेगा तो मैं उसको बाद में आपको बता दूंगा। तो
फीमेल जाएँगी आपकी यूआर में, जनरल या यूआर जो समझ लीजिए आप, 14 से 15,000 में आपका जाएगा, 14,000 15,000 में यूआर सेफ हो जाएँगी गर्ल्स, ठीक है? अगर किसी को डर लग रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत रिफाइन होने के बाद गर्ल्स आ रही हैं, गर्ल्स का नंबर रेशियो उतना ज़्यादा नहीं, ठीक? ये आपका यूआर हो गया। ओबीसी में 163 में आपका उसका एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंट का हटाने के बाद 140 बचती है। उसमें से 140 में हम जब प्लाटून कमांडर के भी हटा देंगे तो 40 इंटू 20 करेंगे तो 800 फीमेल, और मेल में 100 इंटू 20 करेंगे तो 2000 मेल। ये रेशियो बन रहा है आपका ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कैटेगरी में जो सेफ आप अपने आप को समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं आप मेल में। यहाँ पर आप समझ सकते हैं अपने आप को, एक सेकंड, आप मेल में अपने आप को समझ सकते हैं 11,500 से 12,500 के रेंज में जो भी आ रहे हैं, वहाँ तक के लोग ओबीसी मेल में आप लोग अपने आप को सेफ समझिए। गर्ल्स ओबीसी में 17,000 से 17,500 जो फीमेल है, उसमें आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एससी में। देखिए एससी में आपका 130 वैकेंसी में काटने के बाद 110 के अराउंड आपकी वैकेंसी बचेंगी, जिसमें से 30 आपकी चले जाएंगी फीमेल में, जिसमें 600 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा एससी में, और मेल में लगभग 1600 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मेल का जो आपका चले जाएगा 18,000 से लेकर 19,000 तक के जो एससी में आ रहे हैं रैंक में, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। 80,000 तक एटलीस्ट अपने आप को आप लोग सेफ समझ सकते हैं, ठीक है? 18,000 प्लस वाले लोग और 19 वाले लोग अपने आप को बॉर्डर में समझ सकते हैं, लेकिन वो भी सेफ हो जाएंगे। फीमेल में 24,000 से 25,000 तक की एससी फीमेल सेलेक्ट होंगी। उसका रीज़न इतना ज़्यादा जानने का क्यों है, क्योंकि जब मैंने रिफाइन करके देखा आपका फीमेल को और एससी फीमेल को, तो बहुत कम लड़कियां आ रही थी, ठीक? मैं एक सेकंड डाटा भी देख के आपको बता रहा हूँ। सो मेरे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देख सकते हैं 8,000 तक तो यूआर में काउंट होंगे, ठीक है? तो 8,200 के बाद जो गर्ल्स हैं, 16,800 में, 16,800 तक में जो गर्ल्स हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ आपका जो है नंबर है, ये 1247, ठीक है? तो आप लोग यहीं से समझ सकते हैं 16-16 हज़ार में सिर्फ 1,000 गर्ल्स मिल पा रही है, ये डाटा निकल के आ रहा है। तो समझ सकते हैं कि एससी गर्ल्स कितनी कम है यहाँ पर, ठीक? उसके बाद हमारा एससी का भी हो गया, 24 से 25,000 के रेंज में जो आ रहे हैं वो सेफ अपने आप को समझ सकते हैं, ठीक? उसके बाद हम आ जाते हैं आपके एसटी में। एसटी में 194 टोटल वैकेंसीज अगर रहेंगी तो उसमें 166 वैकेंसीज बचेंगी, ठीक है? उसमें से 50 आपकी फीमेल में चले जाएंगी, जिसको 20 गुना करेंगे तो 1,000 हो जाएगा, और मेल में चले जाएंगे 116, तो उसको 20 गुना करेंगे तो 2320 ये हो जाएगा, ठीक? तो 2320 मेल एसटी को सेलेक्ट होना पड़ेगा, और फीमेल आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा यहाँ पर 1,000। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, ये काउंट कब होंगी? ये काउंट होंगी आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि सपोज यूआर मेल भरा 80 टू 100 के बाद, तो 80 टू 01 यहाँ से आपका काउंट होंगे ये एसटी एससी ओबीसी की कैटेगरी। ये ऊपर के जो रहेंगे एसटी एससी ओबीसी जनरल में, इनके पहले मतलब 80 टू 100 के पहले वाले जितने लोग रहेंगे, वो सब कहाँ चले जाएंगे? वो सब चले जाएंगे यूआर मेल में, ठीक है? या फीमेल भी रहेंगे तो वो यूआर फीमेल में चले जाएंगी। ओबीसी एसटी एससी मेल फीमेल जो भी रहेंगी, ये मतलब जनरल का जब पूरा पैक हो जाएगा उसके बाद काउंट होते हैं। उसी का रीज़न है कि ये बाकी जो जा रहे हैं इतने नीचे चले जा रहे हैं, उसका रीज़न बस यही है कि वो जितने भी वहाँ पे सेलेक्ट हुए होंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, वो चले जाएंगे यूआर में, ठीक? तो एसटी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मेल में आपका जाएगा 19,000 से 20,000 तक का जो कैंडिडेट है रैंक के, वो अपने आप को वहाँ पर मेल में सेफ समझ सकते हैं, और फीमेल में 29,000 से 30,000 तक की फीमेल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। क्योंकि उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने जब 8,000 के बाद 8,000 यूआर तक रखा था, 8,000 के बाद जब चेक किया तो 16,800 में आपकी जो है मात्र 372 फीमेल निकली हैं, ठीक? उसके बाद 21,000 तक मैं जब गया तो वहाँ पे 216 फीमेल और मिली मेरे को। जब मैं 25,000 तक गया था, सॉरी 25,000 तक, और 25,000 के बाद जब मैं 30,000 तक गया, 30,000 तक गया तो मेरे को फीमेल वहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल मिली लगभग 302 के अराउंड, ठीक है? तो आप लोग समझ सकते हैं इतने ज़्यादा रेंज जाने के बाद 2-2 3-300 एसटी गर्ल्स मिल रही है। एसटी गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल गर्ल्स की नहीं। तो इतने कम गर्ल्स मिल रही, इसी का रीज़न है कि फीमेल आपका जो है
30,000 तक भी एसटी में सेफ हो जाएगा। और जो मैं बोल रहा था कि 30,000 के स्टूडेंट भी, 30,000 रैंक वाले भी स्टूडेंट सेफ होंगे, उसका रीज़न यही है कि एसटी में जो आपकी गर्ल्स रहेंगी वो 30,000 में भी सेफ हो जाएंगी। ठीक, तो ये कुल मिला के आप लोगों के लिए एनालिसिस था, आप लोग देख सकते हैं। इससे तो खैर आप लोगों को कोई खास मतलब है नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आपका प्लाटून कमांडर फीमेल का हटाने के बाद इतनी बचती हैं, एक्स सर्विसमैन को हटाने के बाद इतने बचते हैं, आपका डिपार्टमेंट की वैकेंसी हटाने के बाद इतने बचते हैं, ये समझाने, ये समझने के लिए। लेकिन ये आपके काम का नहीं। आपके काम के क्या क्या चीज़ें, येलो वाले को बस देखते चलिए। आपके जनरल में मेल में 8200, फीमेल में 14,000 से 15,000 यूआर वाले, ठीक है। उसके बाद आपका ओबीसी में जो मेल है वो 11,500 से 12,500 तक के जो रेंज में जा रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझिए। फीमेल में 17,000 से 17,500 वाले अपने आप को सेफ समझिए। उसके बाद एससी में आप जो मेल में होंगे वो 18,000 से 19,000 रेंज वाले अपने आप को सेफ समझिए। फीमेल में 24,000 से 25,000 के रेंज वाले अपने आप को सेफ समझिए। एसटी में आपका जो मेल है वो 19,000 से 20,000 रेंज वाले अपने आप को सेफ समझिए। और फीमेल है जो 29,000 से 30,000 के रेंज वाले अपने आप को सेफ समझिए यहाँ पर, ठीक है। सो ये ओवरऑल आप लोगों के लिए एक कट ऑफ एनालिसिस वीडियो है, जिसमें काफ़ी वर्क करके यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। ऐसा नहीं कि किसी भी वीडियो देखकर या फिर किसी भी अंदाज से कि इतने इतने सेफ हो जाएंगे, नहीं। पूरा इसमें एक एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस किया गया। पूरा एक दिन लगभग इसमें लगा है पूरा एनालिसिस करने में। उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अब यहाँ से जो भी अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि हमारा 15,000 या 16,000 आ गया है, हम सेफ होंगे कि नहीं होंगे, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। क्योंकि रीज़न है उसके पीछे, इतने सेलेक्ट होने के पीछे, एक तो वैकेंसी नंबर ऑफ ज़्यादा है, फिर उसको 20 गुना लोगों को लेना है, उसके बाद गर्ल्स खास करके बहुत कम है। इन सब रीज़न से आपका कट ऑफ इतना डाउन जाने का संभावना है, ठीक है। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि कट ऑफ ज़रूर जाएगा, लेकिन कम जाएगा कैटेगरी वाले लोगों का, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक लोगों को दिक्कत हो रही है, जो जनरल मेल वाले हैं उनको बस थोड़ी सी दिक्कत हुई है, बाकी सब किसी के, हर किसी के लिए यहाँ पर फ़ायदा ही हुआ है, ठीक। तो अब आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोगों का यहाँ पे रेंज आ रहा है तो आप लोग पढ़ाई करना, तैयारी करना फिर से चालू कर दीजिए। बिल्कुल भी मत सोचिए, कई लोगों को ऐसा है कि वो किसी कैटेगरी में है, 20-21 हज़ार रैंक में है और उनको लग रहा है कि हमारा नहीं हो पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी 19,500 है। तो अब आप लोगों को मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक। अब अपना देख लीजिए आप लोग अपने हिसाब से, किसका क्या कैटेगरी में रैंक है, किसका क्या बन रहा है, आप लोग सेफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक। फिर से एक बार बोलूँगा, अगर किसी को पीडीएफ लेना है तो आप जल्द से जल्द अभी ले लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। अभी तक 1122 लोग, मैंने आज देखा 1122 लोगों ने टोटल पीडीएफ इसको ले चुका है। और बहुत लोगों को ये पसंद भी आ रही है। कई लोगों के साथ थोड़ा सा इशू ज़रूर आ रहा है क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इसमें पूरा थ्योरी भी लिखा होगा, डिटेल में भी लिखा हुआ होगा, तो उनको हल्के सा प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है। लेकिन बहुत लोगों को ये पसंद भी आया क्योंकि उनको अदर स्टेट के क्वेश्चन मिल गए, एसआई के क्वेश्चन मिल गए, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।